नमस्ते दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है। आपने डेटा स्ट्रक्चर का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने उसे ऐसे देखा है जहां आपको ये समझ में आए कि ये रियल लाइफ में कैसे काम करता है, इंटरव्यू में कैसे यूज होता है और आपको हर कॉन्सेप्ट के पीछे की लॉजिक फील हो? तो स्वागत है। इस सीरीज में डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग एनिमेशन के थ्रू समझेंगे और दोस्तों हर वीडियो के एंड में होगा एक छोटा सा क्विज टाइम, जहां हम आपसे पूछेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने वीडियो में सीखा है। ये पार्ट इसलिए है ताकि सिर्फ वीडियो देखकर ना जाएं आप, बाकी उस कंसेप्ट को समझें, सोचें और तुरंत अप्लाई भी करें। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सिलेबस ही तय करती है आपके तैयारी का रोड मैप। तो चलिए सिलेबस को ओवरव्यू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर, सेकेंड टॉपिक हमारा है एरे, थर्ड टॉपिक है स्ट्रिंग, फिर लिंक लिस्ट, इसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पे 5th नंबर स्टैक है और नीचे ये क्यू है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं यहाँ पे, फिर 7th नंबर पे हमारा ट्री है, फिर ग्राफ है, हैशिंग है, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग है। स्टूडेंट सर्चिंग और सॉर्टिंग में देखें ना अगर, तो सर्चिंग में हमारे पास लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च दोनों हम लोग देखेंगे डिटेल में। सॉर्टिंग में बात करेंगे जितने भी सॉर्टिंग है, बबल है, सिलेक्शन है, इंसर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, हीप है, काउंटिंग है, रेडिक्स है, बकेट, सब सॉर्ट हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और प्रोग्रामिंग के साथ करेंगे। जब हम कंप्यूटर या मोबाइल चलाते हैं तो सबसे पहले जो हमारे सामने आती है वो होती है डेटा। लेकिन आखिर ये डेटा होता क्या है? चलिए इसे एक आसान एग्जाम्पल देके समझते हैं। मान लीजिए आपके पास ये शब्द हैं राहुल, 17, लखनऊ। ये बस 3 अलग अलग पीस ऑफ डेटा है। एक नाम है, एक उम्र है और एक शहर है। जब आप इसे प्रोसेस कर लेते हैं कंप्यूटर में तो इसको ऐसे बोलते हैं, राहुल की उम्र 17 साल है और वो लखनऊ से है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन इसके पहले जो ये रॉ मटेरियल था, राहुल, 17, लखनऊ, ये हमारा एक डेटा था जिसको प्रोसेस करके ये इन्फॉर्मेशन बनाया गया है। इसका मतलब स्टूडेंट कि डेटा का मतलब वो है कि वो सारी रॉ जानकारियाँ जिसे कंप्यूटर खुद नहीं समझता लेकिन वो हमारे लिए कुछ काम की हो सकती है। सिंपल भाषा में कहें तो बिना प्रोसेस की गई जानकारी जिसे प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन बनाया जाता है वो डेटा कहलाता है। ये डेटा कई रूप में हो सकता है। ये या तो नंबर हो सकता है, या तो टेक्स्ट हो सकता है, या तो ऑडियो हो सकता है, या वीडियो हो सकता है, या तो किसी का इमेज हो सकता है। स्टूडेंट ये सभी 5 चीज़ें जो है डेटा के रूप में होते हैं। क्योंकि ये रॉ मटेरियल होता है, इसका ये मीनिंगलेस होता है। तो स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा कोई कंप्यूटर सिस्टम है तो अपने कीबोर्ड का यूज़ करके अगर हम कुछ भी लिखते हैं वो डेटा होता है जो हमारे कंप्यूटर में जाता है। कंप्यूटर इस डेटा को प्रोसेस करता है और हमको आउटपुट के तौर पे इंफॉर्मेशन देता है। तो ये पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है व्हाट इज डेटा। पहला ऑप्शन है प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, दूसरा ऑप्शन है रॉ फैक्ट एंड फिगर्स, थर्ड है ग्राफिकल आउटपुट, या लास्ट है फाइनल रिजल्ट। तो इसका आंसर है हमारा सेकेंड वाला, रॉ फैक्ट एंड फिगर्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ डेटा कंप्यूटिंग। फर्स्ट ऑप्शन है टू डेकोरेट यूजर इंटरफेस, सेकेंड है टू क्रिएट म्यूजिक, थर्ड है प्रोसेस एंड जनरेट यूजफुल इंफॉर्मेशन, लास्ट ऑप्शन है टू स्लो डाउन द सिस्टम। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, टू प्रोसेस एंड जनरेट यूजफुल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है इमेज, सेकेंड ऑप्शन है ऑडियो, थर्ड ऑप्शन है वीडियो, लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आएगा डेटा स्ट्रक्चर का फर्स्ट वीडियो।